ये है ब्रांडेड, ये है नॉन ब्रांड। कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रखा है। बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, इसका कोई मतलब नहीं है। कहावत आपने एक सुनी होगी, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन अभी हमने बताया आपको कि ब्रांड और नॉन ब्रांड में क्या डिफरेंस होने वाली है। अभी इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे कि नॉन ब्रांड और ब्रांड में क्या अंतर होता है और कैसे वो ब्रांडेड हो जाता है, कैसे वो नॉन ब्रांड हो जाता है। जबकि अभी क्या है कि ब्रांड भी नॉन ब्रांड बोल दे रहे हैं और ब्रांड को भी नॉन ब्रांड बोल दे रहे हैं। ये सब डिपेंड करता है ट्रस्ट। आप समझ रहे होंगे, ट्रस्ट, भरोसा। मैं एज ए कंज्यूमर, एज ए कस्टमर, मेरे पास लेके आया हिकविजन दहुआ और सीपी प्लस, और फिर एक कंपनी और दिखा दिया, नाम नहीं ले रहा हूँ, XYZ ABCD कुछ भी कह लीजिए, एक्सिस कम्युनिकेशन ले लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सीपी प्लस का ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। हिकविजन ग्लोबल कंपनी है, बहुत बड़ी, कई देशों में है। इस तरह से अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, फैक्ट्रियों में जहाँ देखता हूँ दहुआ भी दिख जाता है, लेकिन एक्सिस कम्युनिकेशन नहीं दिखता। क्या आपको मालूम है? एक्सिस कम्युनिकेशन 1996 की पहली ऐसी कंपनी है जो IP कैमरे को लॉन्च किया था। किसी ने देखा है? तो क्या वो नॉन ब्रांड है? नहीं है। इसी तरह लेकर के आप देख रहे होंगे XYZ एक कंपनी मान लीजिए, और आपके एरिया में 8-10 लोगों में से 6 लोगों के पास लगा हुआ है और लेके पहुंच गया दहुआ, सीपी प्लस, हिकविजन। तो ये उसको कहते हैं, ये कोई ब्रांड नहीं है। ब्रांड ये है जो मैं देख रहा हूँ, जो चल रहा है, जिसका फीडबैक मिल रहा है, जिसका रेफरेंस मिल रहा है, इसको ब्रांड कहा जाता है आज के टाइम में। लेकिन आप एज ए टेक्नीशियन और बिजनेस करने वाले हैं तो इसके डिफरेंस को समझिए, इसको कैसे आप पकड़ेंगे। बिजनेस में कितनी भी दलील ले लीजिए, कितना भी कुछ बता लीजिए, वो कोई काम नहीं करने वाला। वहाँ काम करेगा ट्रस्ट और आपकी सर्विस, वही आपको आगे लेकर के जाती है। तो चलिए इस टॉपिक पे हम बात करते हैं कि ब्रांड होता क्या है और नॉन ब्रांड कैसे पहचाने। सबसे बड़ी बात यह है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम चलेंगे, गौर से सुनिएगा, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। होता क्या है कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि टाटा 407 मैजिक गाड़ी आपने देखी होगी, और एक भारतीय जुगाड़ दिख रहा होगा आपको, जो माल ढोने के काम आती है। अब होता यह है कि आपके इस शहर में एक जगह से दूसरी जगह कुछ सामान भेजना है, तो आप क्या करते हैं? पहला डिसीजन ये होता है कि सस्ता होना चाहिए, सामान तो पहुंच जाएगा। एक भरोसे के साथ वो भी कहता है, जुगाड़ गाड़ी वाला भी, कि मैं भी पहुंचा दूंगा, और एक टाटा मैजिक वाला भी बोलता है कि मैं भी पहुंचा दूंगा। लेकिन टाटा मैजिक वाले का महंगा है और जुगाड़ गाड़ी वाले का सस्ता है, क्योंकि उसका कोई मेंटेनेंस का खर्च नहीं है बहुत ज़्यादा, और कोई उसको टैक्स नहीं भरना है। तो आप कुछ हमारा इशारा समझ रहे होंगे कि होता क्या है। वो पहुंच गया माल आपका, सस्ते में चला गया। कुछ ऐसे क्लाइंट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई, टाटा मैजिक ही से जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं, अभी यहाँ है, आगे जाके क्या होगा इसका। तो वो चीज़ हो गई। अब शहर से, दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, शहर से दूसरे शहर जाना है, तो यहाँ परसेंटेज लगभग 40-50 का, 40 आपको टाटा मैजिक से भेजने वाले मिलेंगे, 40 आपको जुगाड़ गाड़ी से भेजने वाले मिलेंगे, और 60% टाटा मैजिक से भेजने वाले होंगे। यहाँ भी देखिए एक ट्रस्ट हो रहा है। अब वो बता सकता है, तमाम तरह की दलीलें देगा कि ये जा रहा है, और काम पहुंचा पाएगा कि नहीं पहुंचा पाएगा। अब देखिए जुगाड़ गाड़ी वाले का भी भरोसा जो होता है अपनी गाड़ी पे, वहाँ थोड़ा डगमगाने लगता है थोड़ा सा, कि पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। टायर हमारा, इंजन देख ही रहे होंगे कैसा जुगाड़ होता है उनका। लेकिन टाटा मैजिक वाला कहता है कि नहीं, आप 10 चक्कर बोलो, 10 चक्कर पहुंचा दूंगा। तो ये होता है भरोसा अपनी गाड़ी पे, अपने प्रोडक्ट पे, आपको मैं बता रहा हूँ, अपने ब्रांड पे। तो ये चीज़ लेकर के चला जाता है, और इससे भी वो कमा लेता है, जुगाड़ वाला भी, टाटा मैजिक वाला भी। अब आ जाता है तीसरा एग्जाम्पल, गौर से सुनिएगा।
दिल्ली से बंबई लेके जाना है, कितने लोग तैयार होंगे? तैयार होंगे आप? नो। आंसर क्या होगा? नहीं भेजना। तो ये सब चीजें अब क्यों नहीं भेजना? आप 10% भी खतरे में है कि जुगाड़ गाड़ी से कोई भी दिल्ली से बंबई माल नहीं भेजेगा, और जुगाड़ गाड़ी वाला भी पीछे हटेगा कि हमको नहीं भेजना। तो आप समझ गए, ब्रांड नॉन ब्रांड, टाटा मैजिक, जुगाड़ गाड़ी, इसी तरह का ये है कि ब्रांड में होता क्या है कि उनका अपना एक चिप होता है, डिजाइन, अपना लेंस होता है, अपनी बॉडी होती है, ट्रेडमार्क होता है। बहुत सी जगह सुने होंगे आप कि ये हिगविजन मॉडल बॉडी है, दूसरी कंपनी कह रही है ये हिगविजन मॉडल है। क्यों भाई? क्योंकि उसने ट्रेडमार्क कर रखा है, उसी तरह के वो बनाता है और उसको बेचता है। अब आते हैं इस बात पे कि वो डिजाइन करते हैं, चाइना बनाता है, ताइवान बनाता है चिप। इंडिया में अभी प्रोडक्शन मेरी जानकारी में तो नहीं है। सीपी प्लस कह रहा है कि हमारी एक फैक्ट्री इंडिया में लग चुकी है, मेड इन इंडिया है, लेकिन क्या जवाब दे पाएगा सीपी प्लस कि उनका चिप कहाँ डिजाइन होता है, कहाँ प्रोडक्शन होता है, उस यूनिट को दिखाएं? मुझे नहीं लगता। 70% आपका ताइवान से आता है, चाइना से आता है, लेकिन बॉडी वो अपना बना रहे होंगे, अपना असेंबलिंग कर रहे होंगे, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते होंगे, टेक्नोलॉजी पे कुछ काम करते होंगे। अब होने लगा है तो होती क्या है कि ब्रांड की देखिए होती है आपका, ये सारी चीज़ें खुद बनाती हैं, एक स्टैंडर्ड रेट इसका बनाती हैं, फिर मार्केट में लेके आती हैं। इनका एक हेड ऑफिस होता है, ब्रांच ऑफिस होता है, स्टेट वाइज होता है, इनके सेल्स पर्सन्स होते हैं, उसके बाद प्रमोशंस इनके होते हैं, ऐड होती है, वो सारी कास्टिंग इस पर लेकर के ये महंगी बैठती है। और महंगी बैठने का मतलब कि उसके पीछे उनकी सर्विस भी होती है, नो डाउट बढ़िया होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जो कंपनी जहाँ पे उनका चिप डिज़ाइन हो रहा है, अब वही चिप वो कंपनियां प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं और उसको लेकर के ग्रे मार्केट में सस्ते दाम पर डाल देती हैं। क्योंकि जब वो प्रोडक्शन कर रही हैं तो ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी उनकी खरीद ले, अब उनको अपनी प्रोडक्शन कास्ट भी निकालनी होती है, तो वो आ जाता है ग्रे मार्केट में। देखते होंगे अब ग्रे मार्केट में होता क्या है कि एक ब्रांड फिर बनाई जाती है, किसी ने ले लिया वो सारा मटेरियल और असेंबल किया, डब्बा बनाया, नाम डाला, आप तक लेके पहुंच गया। वो भी कहते हैं ब्रांड, और है वही चीज़ चलेगी। लेकिन बात आती है सर्विस को लेकर के कि आफ्टर सेल उसकी सर्विस क्या होगी। अगर कस्टमर भी देख रहे हैं और आप टेक्नीशियन हैं, देख रहे हैं, समझिएगा इस बात को, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि काम करते होंगे आप कंपनी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्विस सेंटर है, जाता है, बन के आ जाता है या रिप्लेस हो जाता है, आसानी से सब कर लेते हैं आप। लेकिन जब कोई ब्रांड भी आता है आपके पास जो कि अनजाना होता है, उससे आप डील करते हैं, और जब आफ्टर सेल की सर्विस की बात आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो तरह तरह की बहाने बनाते हैं और आपके प्रोडक्ट को वो रिप्लेस नहीं करते, या उनके पास वैसी यूनिट नहीं होती है जो उसको रिपेयर कर सके। तो उसको लेकर के आप ये मान के चलिएगा कि वही नॉन ब्रांड है, वो नॉन ब्रांड है, वो सपोर्ट नहीं देते, वो सर्विस नहीं देते। और कंपनियों का जहाँ तक है कि एक चेक करने का मैं आपको टिप बताऊंगा, शॉर्टकट में आप कोई भी आपके पास लेकर के आता है कि सर ये हमारी ब्रांड है, अक्सर कहते हैं कि साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है और यहाँ लॉन्च हुआ है, इसको आप ले लीजिए, इसको चलाइए। तो उनको चेक करने का एक टिप मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में। मैं ही लेकर के गया कैमरा जो कि अच्छे रिप्यूटेड कंपनी का है, और उसको कस्टमर ने बोल दिया कि ये नॉन ब्रांड है। फिर बहुत सारी दलील दिया हमने, उनकी वेबसाइट दिखाई, उनका सारा चीज़। जैसे कंपनियां क्या करती हैं, कुछ सर्वे कंपनियां हैं, कंपनियों से लेकर के जैसे प्लस 24% होल्ड कर रहा है पूरे इंडिया का, हिकविजन 19% होल्ड कर रहा है, दहुआ 17% होल्ड कर रहा है, जाइकाम एक कंपनी 7% होल्ड कर रहा है, सोनिक एक कंपनी 4% होल्ड कर रहा है। और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इनके सर्विस सेंटर्स हैं, इनके सेल्स पर्सन्स हैं, तो ये ब्रांड में आ गया। अगर इसके अलावा देखिए, नाम सुना होगा आपने, जाइकाम भी एक बहुत बड़ी पुरानी कंपनी है और ये अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, तो उसको लेकर के आप कभी कंफ्यूज मत होइए, उनका डेटा देखिए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करिए। आइए हम आपको
एक छोटा सा टिप बताते हैं कि जैसे XYZ कोई कंपनी आती है तो उनका पता ये लग जाता है कि ये किस लेवल के हैं। अब जैसे कुछ कंपनियां क्या हैं कि 2, 4, 5 मेगापिक्सल का कुछ प्रोडक्ट ले लिया और DVR वगैरह ले लिया, कुछ केबल वगैरह अपने नाम की ब्रांडिंग करा लिया और लेके पहुंच गए आप तक। अब आप काम करने जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, 2-4 कैमरे मीडियम लेवल के 20-30 कैमरे वहाँ पे एक जैसे कैमरे लगने हैं, आपने काम किया, नो प्रॉब्लम, वो चलेगा। और उससे अच्छा टाई अप आपने बना लिया कि भाई आफ्टर सेल सर्विस रिपेयरिंग का मुझको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अच्छा चलता है, ठीक चलता है। फंसता कहाँ है, एक क्वेश्चन आप पहले कर लिया करिए। उनको हाई एंड मॉडल मांग लीजिए, जैसे 100 मीटर का हमको चाहिए, PTZ कैमरे चाहिए 30x 40x इस तरह के, वहाँ पे देखिए वो पीछे हट जाएंगे, वो साफ मना कर देंगे कि सर ये हमारे पास नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका क्या लेवल है और वहाँ से वो आप सतर्क भी रहिएगा और पता भी लगा सकते हैं कि इससे कितने लेवल तक का काम कर सकते हैं। जैसे मार्जिन तो मिलता है आपको उन सब कंपनियों में, लेकिन ज़्यादा करके बड़े साइट पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे वो सब काम मत करिए। कंपनी के साथ बनी रहिए, ब्रांड पे एक लोगों का ट्रस्ट भी है, उस पर काम करिएगा तो आप सुखी रहिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा कि ब्रांड और नॉन ब्रांड होता क्या है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।